Good morning, students. Dear students, today I am going to teach for class 9th. Moments English book, my first chapter, The Last Child, in which I want to tell the summary in Hindi language. Dear students, आपको हम कक्षा 9 की इंग्लिश बुक मोमेंट से आपको फर्स्ट चैप्टर बताएंगे, द लास्ट चाइल्ड। कहानी है, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ एक बार मेले में जा रहा था। जैसे वह मेले में पहुंचा या मेले में पहुंचने से पहले उसको रास्ते में कीट पतंगे दिखाई दे, वो उसकी तरफ दौड़ा, उनका आनंद ले रहा था। ठीक है, उनकी तरफ दौड़ा, उसका आनंद ले रहा था। और उसके बाद वह अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ जाता था। रास्ते में उसे और भी सारी चीज़ें दिखाई दे, उसका भी आनंद लिया। वह खेत के पगडंडियों से होकर जाता था, सरसों के फूलों को लहराता हुआ देख करके वह खुश होता था। अर्थात रास्ते में जितने भी चीज़ें थी वह हर चीज़ों को देख करके वह खुश था, क्योंकि उसकी इच्छा थी हर चीज़ों को पाने की। लेकिन जैसे ही एक गांव के समूह से होकर के, गांव के समूह मतलब गांव के लोग जो उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तो जैसे वहाँ से होकर गुजरा तो क्या देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग मेले में जा रहे थे। तो अपने माता पिता के अंगुलियों को पकड़ लिया, क्योंकि वो आगे नहीं जानता था कि मैं किधर जाऊं। तो जैसे वह मेले में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे स्वीट मिठाइयाँ नज़र आती हैं, बर्फ़ी। तो वो उन्हें पाने की चेष्टा करता है। उसके मुंह में जो लार आ जाते हैं, पानी आ जाता है। तो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि माता पिता मुझे वह मीठा चाहिए। लेकिन उसके माँ बाप इतने आलसी थे कि वह उसका ध्यान उसकी तरफ से हमेशा टर्न कर दिया करते थे। इसके बाद आगे जाता है तो बच्चा जो है बहुत कहने का अर्थ, मेले में जाता है तो मेले से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वह सबको देखता है। जैसे बांसुरी को देखता है, उसे पाने की इच्छा रखता है। सपेरे वाले को देखता है, उसे देखने की इच्छा रखता है। तथा वहाँ पर बैलून बेच रहे थे, उसको भी देखने की इच्छा। जलेबी वाले, अर्थात कहने का जितने भी चीज़ें थी मेले में, उन सब को उसके पाने की पूर्ण चेष्टा थी। लेकिन उसके माँ बाप हर चीज़ों को देने से इनकार कर दिया करते थे। वे कहते थे कि अच्छे नहीं हैं, ये बहुत सस्ते हैं, ये अर्थात तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो जैसे बच्चा वहाँ से गुजरता है, आगे बढ़ता है, देखा कि छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे थे और वे झूले का आनंद ले रहे थे। तो बच्चा भी, तो जब झूले का आनंद ले रहे थे तो बच्चा भी वहाँ जाता है और उसके मन में एक ही इरादा बन जाता है कि अब हम झूला अवश्य झूलेंगे। वह अपने माँ बाप की अंगुलियों को पकड़ा था और उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे उस पर झूल रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। इसका भी इच्छा जग गया कि हम भी झूला झूलेंगे। तो जैसे वो अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करने के लिए पीछे मुड़ता है तो क्या देखता, वहाँ पर वे लोग नहीं थे। वह अंगुलियाँ जो अपने माँ बाप को पकड़ा हुआ था वो उससे छूट जाता, वंचित हो जाता है। अब उसकी संपूर्ण इच्छाएं, जो संपूर्ण तृप्त इच्छाएं थीं, वह उससे हट जाती हैं। अब उसे केवल अपने माँ और बाप चाहिए। वह चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, इधर उधर दौड़ता हुआ सब जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं अपने माँ बाप नज़र नहीं आते हैं। वह दौड़ता हुआ उस स्थान पर जाता है जहाँ पर वह पहले अपने माता पिता के साथ जा चुका था, लेकिन उसे कहीं भी उनका प्रतीक नज़र नहीं आता है। तो जैसे ही वह मंदिर के गेट के पास पहुँचता है तो वह लोगों को भीड़ से होकर दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन कोई भी प्रतीक उनका नज़र नहीं आया। तो मंदिर के गेट के पास इसका गला सूख गया था, कपड़े गंदे हो गए थे, मिट्टी की वजह से वह ज़मीन पर लेट रहा था, कूद रहा था, लेकिन असफल था पाने में। जैसे वह गेट के पास पहुंचता है, एक वृद्ध आदमी उसके चीख को सुनता है और वह उसे बचाने की चेष्टा करता है।
वह उसको अपनी गोद में लेता और पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम किसके बच्चे हो। लेकिन बच्चा और जो सिसकियाँ मार कर रोने लगता है। इसके बाद उन्हें उनका कोई प्रतीक नज़र नहीं आता है। तो आगे जाता है क्या, तो क्या देखता है आगे वह यही देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति इसको जितनी भी मेले से संबंधित खाने पीने की चीज़ें और खेलने कूदने की चीज़ें हैं वह सब देता है। लेकिन बच्चा अपनी दृष्टि को वहाँ से घुमा लेता है और किसी की तरफ नज़र नहीं डालता है। वह केवल कहता हमको अपनी माता और पिता चाहिए। अंत में वह वृद्ध व्यक्ति इसको उस मिठाई की दुकान के पास ले जाता है और उसे मिठाई भी देने का प्रयास करता है। लेकिन बच्चा अपनी दृष्टि को टर्न कर लेता है और केवल कहता हमको अपनी माता और पिता चाहिए। अर्थात लास्ट में उसे उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। वह वृद्ध व्यक्ति ले जाता है अपने पास और उस बच्चे की परवरिश करता है। यह इसमें कहानी है। ठीक है डियर, अब हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वह व्हाट्सएप ग्रुप्स या बाय फोन के जरिए वह मुझसे पूछ सकता है। तो माय फर्स्ट पैराग्राफ, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, लिखा होगा। और उसके ऊपर भी लिखा है ए चाइल्ड गोज टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ओके, ए चाइल्ड गोज टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ फेयर जाता है, मेले में। ही इज हैप्पी, वह खुश है। एंड एक्साइटेड, उत्तेजित है। एंड एक्साइटेड और उत्तेजित है। एंड वांट द स्वीट एंड टॉयज, वहाँ पर डिस्प्लेड, अर्थात वांट द स्वीट एंड टॉय डिस्प्ले देयर, वह वहाँ पर डिस्प्ले था दिखाना, दिखाए गए खिलौनों को और मिठाइयों को चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माँ बाप उसके लिए वह चीज़ नहीं खरीदते हैं। ठीक है। और व्हेन, वाई, क्योंकि, देन डज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम, लेकिन परंतु वह क्यों उनको लेने को मना कर देता है। बट वाई, देन वाई डज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम, वह उन्हें लेने से क्यों मना कर देता है। ठीक, व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, जब कोई इसे देने का क्या रखता है, प्रस्ताव करता है। ठीक है। स्टार्ट है मेरा चैप्टर कि इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का समय था, बसंत ऋतु का समय था, चाहे भी कहिए बसंत का मेला था। फ्रॉम द विंटर शेड, ठीक, फ्रॉम द विंटर शेड ऑफ नैरो लेन एलाइस इमर्ड अ गली क्लाइड ह्यूमिनिटी। उन्होंने क्या देखा, फ्रॉम द विंटर शेड। विंट्री शेड का मतलब होता है कि रंग बिरंगे, विंट्री शेड माने होता है रंग बिरंगे छायादार, ऑफ नैरो लेन, उस सकरी गली से होकर से, एलाई इमर्ड ऑफ गली क्लाइड ह्यूमिनिटी, मानव का माने कहने मतलब का कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जो लोग थे उस सकरी गली से होकर के बाहर निकल रहे थे। उसमें कौन कौन थे, सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन द हॉर्स, कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, अदर सैट ऑन द कैरिड इन बम्बू, कुछ लोग बांस की बनी हुई बैलगाड़ी पर, दिया आगे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी पर सवार थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन फादर्स लेग, एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ गया। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ, वह अपने जीवन को ब्रीमिंग का मतलब होता अधिक उत्साहित होता हुआ। ब्रीमिंग ओवर लाइफ, मानो कि उसका जीवन एकदम खुशियों से भरा हो। एंड लाफर तथा हंसी से, मानो कि उसका जीवन खुशी और हंसी से क्या हो, भरा हो। कम चाइल्ड कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप पुकारे, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। एज ही लैगेड बिहाइंड, लैगेड में सोता रुक जाना, एज ही लैगेड बिहाइंड, क्योंकि पीछे रुक गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, जो दुकान में खिलौने थे उनकी तरफ फैसिनेटेड, वह आकर्षित हो गया। दैट लाइन द वे, जो वे खिलौने, वे दुकानें
एक कतार में थीं, ठीक है। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनके कॉल के आज्ञाकारी थे, अर्थात जैसे वह पुकारे वह दौड़ता हुआ, ओबीडियंस सम्मान के साथ, आज्ञाकारी के साथ दौड़ता हुआ गया। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडेंट वाई, फिर भी उसकी आंखें लिंगरिंग मंडरा रही थी, ऑन द रिसेंडेंट वाइज, उस लहराते हुए खिलौने की तरफ। एज ही केम, जैसे वह वहाँ पर आया, वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर वे लोग रुक करके उसका इंतजार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की भावनाओं को दबा न सका। इवन द यद्यपि ही वेल न्यू, वह अच्छे रूप से जानता था, द ओल्ड, वह पुरानी, कोल्ड, वह ठंडी, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजुअल इन द आई, उनकी आंखों में इनकार भरी चीज़ों को, उनकी आंखों में इनकार भरी चीज़ों को वह अच्छे रूप से जानता था, ठीक है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वह अपने माँ बाप से आग्रह किया। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड हिम रेड आइज, तो उसके पिताजी क्या किए? हिज फादर लुक्ड हिम रेड आइज, उसके पिता उसकी तरफ खूनी आंखों की तरह, इन फेमिलियर टैलेंट वे, माने अपने परिचित क्रोध के साथ नजर डाले। लेकिन हिज मदर, उसकी माँ, मेल्ट बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन की स्वतंत्र आत्मा के द्वारा उसके प्रति मेल्ट हो गई, नम हो गई। एंड वाट टेंडर, उसके प्रति कोमल हो गई। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी अंगुलियों को पकड़ाते हुए सेट कहे, लुक चाइल्ड, देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, कहते हैं खेत में सरसों के जो फूल थे वह लहरा रहे थे, पैल थे पीले, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वह सोने जैसे पिघलते हुए नजर आ रहे थे। एज ए स्वेट अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इविल लैंड, मानव को क्षैतिज अवस्था में कई मील तक ये फैले हुए थे, ठीक है। क्षैतिज अवस्था में कई मील तक ये बिखरे हुए थे, फैले हुए थे, ओके। उन्होंने बताया ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्ली, तब तक ड्रैगन, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लीज। अब ड्रैगन फ्ली होता है एक प्रकार की मधुमक्खी है, ठीक है, एक प्रकार की मधुमक्खी है जो वहाँ पर उपस्थित थी, वो अभी इधर उधर दौड़ रही थी। तो वही दिया है ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्ली ब्रेस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गैडी पर्पल विंग्स। तो ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लीज कहते हैं मधुमक्खियों का एक समूह, वे बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गैडी पर्पल विंग्स, अपने घुघराले बैंगनी पंखों के साथ मंडरा रही थी। इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, और उन्होंने क्या देखा कि इंटरसिपेटिंग होता ढूंढना, तथा फूलों से मिठास को ढूंढते हुए, फूलों से मिठास को ढूंढते हुए ए ब्लैक बी, एक काले रंग का भंवरा या बटरफ्लाई तितली, सर्च ऑफ स्वीट फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से मिठास को ढूंढने के लिए काले रंग का भंवरा या मधुमक्खी वहाँ पर जो है इंटरसिपेटिंग अर्थात उड़ रही थी, ठीक है। वहाँ पर क्या कर रही थी? उड़ रही थी, या उनके रास्ते को इंटरसिपेट कर देती थी, अर्थात उनके मार्ग को काट देती थी। लेकिन बच्चे ने क्या किया? द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गेज, बच्चा आश्चर्य के साथ हवा में, बच्चा जो है आश्चर्य के साथ, ठीक, हवा में दृष्टि डालते हुए उन्हें देखता रहता था, ठीक है। और एंड स्टिल इट विंग्स स्टिल टिल वन ऑफ देम, तब तक उनमें से एक वुड स्टिल इट्स विंग, पुनः अपने पंखों पाई, एंड रेस्ट, और आराम करना चाहिए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह इसे पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन देन तब हिज मदर गेव ए कैसरी कॉल, तब तक उसकी माँ उसे एक स्वागतपूर्ण, ठीक, एक स्वागतपूर्ण आवाज़ में पुकारी, कम चाइल्ड कम, कम टू द फुटपाथ, कम चाइल्ड कम, कम टू द फुटपाथ, माने
जब उसकी माँ ने स्वागतपूर्ण अर्थात सावधानी को बरतने के लिए पुकारी तो वह कहा कहीं कम चाइल्ड कम आ जाओ, कम टू द फुटपाथ पर आ जाओ। ठीक है, देखिए ही रैन टूवर्ड्स पेरेंट्स, वह दौड़ता हुआ, ही रैन टूवर्ड्स पेरेंट्स, वह दौड़ता हुआ अपने माता पिता की तरफ गया। ठीक है, गैली प्रसन्नता के साथ एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और क्षण भर के लिए या कुछ देर तक उनके साथ वह चलता रहा। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, वह छोटे छोटे कीट पतंगों की तरफ आकर्षित हुआ। वार्म, कीड़ों की तरफ। एलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ थे। दैट वर टीमिंग आउट इन देयर हिडिंग प्लेस, जो अपने छिपे हुए स्थान से टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए टीमिंग आउट बाहर निकले हुए थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप का बेटा आ जाओ आ जाओ। कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव, वे लोग कुंजों की छाया से होकर पुकारे। वेयर दे हैड सीटेड दिस ऑन द एज ऑफ द वेल, जहाँ पर वह अपने आप को एज ऑफ द वेल, कुएं के किनारे बैठा हुआ था। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह दौड़ता हुआ उनकी तरफ गया। ए शूअर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, फूलों का एक समूह झुंड बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। एज ही एंटर द ग्रेव, जैसे वह कुंजों में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप के बारे में पूर्ण तरह से भूल गया था। ही बिगैन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हैंड, वह अपने हाथ में गिरते हुए पंखुड़ियों को उठा रहा था। लेकिन कहा लो देखो, हियर द कुकी ऑफ द डव, वह फाख्ता पक्षी के कूकने की आवाज़ को सुना। और जैसे ही वह आवाज़ को सुना तो शाउटिंग चिल्लाया, द डव, द रिंगिंग पेटल्स ड्रॉपेड, द रिंगिंग पेटल्स उड़ती हुई नहीं सॉरी द रेनिंग पेटल्स गिरते हुए पंखुड़ियाँ, ड्रॉपेड फ्रॉम ही फॉरगेटेन हैंड्स, लगता है अपने हाथ से वर्षा करना, इन सारी चीज़ों को क्या किए हैं, भूल गए हैं। ठीक है, शेष बातें टुमारो पढ़ाई जाएगी।